नमस्कार। मैं टीम आयुर्वेदा से एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की जो हमारी वीडियो है वो पीजीईटी के पर्पज़ से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण विषय पर है। वीडियो का टॉपिक है कि चरक संहिता में जो वर्णित विभिन्न संभाषा परिषद हैं उनके बारे में, कि कितनी संभाषा परिषद हमारे जो है वो चरक संहिता के अंदर आई हैं, कितनी वर्णित हैं और किस किस अध्याय में हैं और किस किस विषय पर ये हमारी जो संभाषा परिषद हुई है ये किस किस विषय पर हुई है। और इस पर ऑलरेडी क्वेश्चन पहले आ चुका है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा नहीं कि इस पर अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं बना है, क्वेश्चन बन चुका है इसका। एनआईए के एमडी एग्ज़ाम, एमडी एमएस का जो पीजी का एग्ज़ाम होता है उसके 2011 में ये अपना क्वेश्चन इस पर आ चुका है एक, और उस हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण विषय बनता भी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चरक संहिता में कुल 7 संभाषा परिषद का उल्लेख मिलता है, और जो कि विभिन्न विभिन्न स्थानों में है। तो कुल कितनी संभाषा परिषद? तो टोटल 7 संभाषा परिषद हैं जिनका हमें उल्लेख चरक संहिता में मिलता है, जिसमें से सूत्र स्थान जो है हमारा, सूत्र स्थान में हमारी कुल मिलाकर 4 संभाषा परिषद का वर्णन है। उसके अलावा शारीर स्थान में हमारी कुल मिलाकर 2 संभाषा परिषद का वर्णन है, और सिद्धि स्थान में जो चरक सिद्धि है उसमें हमारी 1 संभाषा परिषद का वर्णन है। इस तरह से हमारा कुल मिलाकर 7 संभाषा परिषद का वर्णन चरक संहिता में मिलता है। तो सबसे पहले सूत्र स्थान की जो संभाषा परिषद है कि किस अध्याय में किस किस विषय पर संभाषा हुई, तो उसको देखते हैं। तो सूत्र स्थान में जैसे कि हमने देखा कुल 4 संभाषा परिषद का वर्णन आया है, तो उसमें वह किस किस अध्याय में है और उसमें किस किस विषय पर वो संभाषा हुई है उसको देखते हैं। तो सूत्र स्थान में चरक सूत्र 1 में हमारी पहली संभाषा परिषद हुई। जो अध्याय आपको पता होगा, दीर्घम जीवित अध्याय जो है हमारा चरक सूत्र 1, उसमें हमें इसमें संभाषा परिषद का वर्णन मिला, और ये हिमवत पार्श्व स्थान इसमें बताया गया है। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट हमें याद रखना है कि किस स्थान पर ये संभाषा परिषद हुई, ये ऑलरेडी उसमें श्लोक में मेंशन है। तो स्थान कौन सा बताया उसमें? स्थान उन्होंने बताया है हिमवत पार्श्व करके उसमें प्रॉपर वर्ड आया है, जिसको हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कि जो चरक सूत्र 1 दीर्घम जीवित अध्याय में जो संभाषा परिषद हुई किस स्थान पर हुई? हिमवत पार्श्व स्थान पर हुई। और इसका मुख्य उद्देश्य या फिर इसका विषय क्या था? तो इसमें जो विषय हुआ कि वो रोगों की उत्पत्ति को लेकर, त्रिसूत्र आदि को लेकर जो था कि हमें आयुर्वेद का ज्ञान चाहिए, तो उस आयुर्वेद को ज्ञान की प्राप्ति के लिए इसमें आया है कि हमें आयुर्वेद की ज्ञान प्राप्त करने के लिए विभिन्न आचार्यों ने वहाँ पर भारद्वाज ऋषि से इस ज्ञान को प्राप्त करा। तो जो इसका मेन जो उद्देश्य था, जो विषय था, वो आयुर्वेद अवतरण या फिर रोगोत्पत्ति का था। और इसमें कुल मिलाकर कितने 52 आचार्यों ने इस संभाषा परिषद में भाग लिया था। तो हमारा चरक सूत्र 1 में था कि स्थान था उसका हिमवत पार्श्व, और विषय था उसका रोगोत्पत्ति और आयुर्वेद का अवतरण, यानी आयुर्वेद अवतरण से रोगों की जो उत्पत्ति हुई है वो किस तरह से, उसको दूर किस तरह से करना है, इस विषय पर हमारी चरक सूत्र 1 में हमारी संभाषा परिषद हुई थी। दूसरी हुई थी हमारी चरक सूत्र 12 में। चरक सूत्र 12 कौन सा है? वात कलाकली अध्याय, वात कलाकली अध्याय। इस अध्याय में संभाषा परिषद का वर्णन है, और इसमें किस विषय पर हुई थी? इसमें जो हुई थी वो हुई थी हमारी कि त्रिदोष के गुण धर्म का विवेचन। ये जो हमारे त्रिदोष है उसमें उसके क्या क्या गुण हैं और उनके जो भी गुण धर्म हैं उनका विवेचन करने के लिए विभिन्न विभिन्न आचार्यों ने अपने मत दिए थे। तो जो हमारा दूसरा संभाषा परिषद थी वो वात कलाकली अध्याय में हुई थी, चरक सूत्र 12 में। त्रिदोष गुणधर्म विवेचन, इस विषय पर। फिर तीसरी थी हमारी चरक सूत्र 25, सूत्र स्थान का 25वें अध्याय में, जो कि हमारा यज्ञ पुरुषीय
जो है उस अध्याय में हुई थी। और इसमें जो स्थान बताया गया है, इसमें स्थान बताया गया कि काशी में हुई थी। स्थान इसमें जो बताया गया है वो काशी बताया गया है कि काशी में ये हुई थी। और जो हमारी बात कलाकली थी, इसमें कुल मिलाकर हमारे कितने आचार्यों ने भाग लिया? जैसे हमारी प्रथम में लिया था 52 आचार्यों ने, दूसरे में जो लिया है जिसका हमें वर्णन मिलता है, तो ऐसा 8 आचार्यों ने इसमें भाग लिया। और जो चरक सूत्र 25 स्थान में हुई थी हमारी जज पुरुषी अध्याय में, उसमें हमारे 9 आचार्यों ने इस संभाषा परिषद में भाग लिया। इस तरह का वर्णन हमें अपनी चरक संहिता में मिलता है। इसमें किस विषय पर बात हुई? इस संभाषा परिषद में पुरुष के विकार उत्पत्ति हेतु के पुरुष आदि पर, इस विषय पर हमारी चर्चा हुई, संभाषा हुई। पुरुष विकार उत्पत्ति, और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि पुरुष भाव विनिश्चार्थ जो था वो हमारा चरक सूत्र 25 में हमारा संभाषा परिषद हुई। इसके बाद जो संभाषा परिषद हुई वो हुई हमारी चरक सूत्र 26 में। चरक सूत्र 26 में एक संभाषा परिषद का वर्णन है, और इसमें 10 आचार्यों का वर्णन आया है कि 10 आचार्य इस संभाषा परिषद में सम्मिलित थे। उसके अलावा ये जो किस अध्याय में हुई है? आत्रेय भद्र काव्य अध्याय जो है हमारा, उसमें हुई है, आत्रेय भद्र काव्य अध्याय में। और इसमें किस चीज़ पर हुई? इसमें रस की संख्या विनिश्चार्थ है, यानी रस की संख्या के बारे में विभिन्न आचार्यों ने अपने मत दिए कि भाई रस की संख्या क्या क्या होती है, कौन कौन से रस होते हैं। एक रस बताया है, 2 रस बताया है, तो अलग अलग आचार्यों ने अपने, हिरण्याक्ष ने अलग बताए हैं, भद्रकाव्य ने अलग बताया, शाकुंतल ने अलग बताया। तो इस तरह से विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने मत दिए हैं रस के संख्या के और कौन कौन से रस होते हैं। तो उसका वो जो संभाषा परिषद हुई वो हमारी चरक सूत्र 26 में हुई। और किसके लिए हुई? रस संख्या विवेचन या रस संख्या का विनिश्चार्थ के लिए। इस पर से क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है कि हमारी कितनी संभाषा परिषद जो हैं वो चरक संहिता में वर्णित हैं, या फिर चरक सूत्र 26 में संभाषा परिषद का क्या विषय रहा है। इस प्रकार भी क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। ठीक है, तो ये हुए हमारे 4 जो कि चरक सूत्र स्थान में हमारे जो विभिन्न आए हैं। कि चरक सूत्र 1 में दीर्घम जीवित्य अध्याय में हुआ है हमारा आयुर्वेद की उत्पत्ति और भूलोक में आयुर्वेद उपकरण का विचार किस तरह से हुआ है, और रोगों की उत्पत्ति में मतलब कि उसको त्रिसूत्र को लेने के लिए। दूसरा हुआ है हमारा चरक सूत्र 12 वात कलाकली अध्याय में त्रिदोष गुणधर्म विवेचन के लिए या फिर दोष विनिश्चार्थ। चरक सूत्र 25 में जिसमें जो हुआ है वो पुरुष के भाव विनिश्चार्थ के लिए हमारी संभाषा परिषद हुई। और चरक सूत्र 26 में जो कि है हमारा आत्रेय भद्र काव्य अध्याय, उसमें हमारी किसके लिए हुई है? रस संख्या विवेचन के लिए हुई है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि शारीरिक स्थान में कौन कौन सी हुई है। तो शारीरिक स्थान में हमारी चरक शारीर 3 में आया है हमारा फिर संभाषा परिषद, चरक शारीर 3 में। और चरक शारीर 3 में जो कि गर्भावक्रांति अध्याय है, उसमें गर्भ उत्पत्ति कर विचार के बारे में हुआ है कि गर्भ की मासिक अनुमासिक वृद्धि किस तरह से होती है। इस तरह से इन आदि चीज़ों पर उसमें अपने आचार्यों ने अपने अपने मत दिए हैं। तो उसका क्या विषय रहा है? तो इसका हमारा विषय है कि गर्भ उत्पत्ति विचार। इस विषय पर हमारी चरक शारीर 3 में हुई है जो कि हमारा गर्भावक्रांति अध्याय है। उसके बाद हमारी चरक शारीर 6, इसमें संभाषा परिषद हुई है। इसमें संभाषा परिषद हुई है किस चीज़ के लिए? कि गर्भ में प्रथम जो अंग बनता है कि वो कौन सा बनता है, यानी गर्भ में प्रथम का निर्माण किस अंग का होता है, इसके लिए विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने मत दिए। ये चरक शारीर 6 में हुई है। शरीर विचय शारीर अध्याय जो है हमारा, उसमें शारीर विचय शारीर में, और इस पर जो हुई है कि गर्भ में प्रथम अंग हमारा कौन सा बनता है। इस अध्याय पर हमारी संभाषा परिषद हुई है। उसके अलावा आखिरी जो संभाषा परिषद है वो हमारी सिद्धि स्थान में मिलती है। चरक सिद्धि 11 में, चरक संहिता सिद्धि स्थान अध्याय 11 फल मात्रा सिद्धि अध्याय। और उसमें किस चीज़ पे हुई है? उसमें निरुवस्ती के लिए जो सर्वोत्तम फल कौन सा है, उस चीज़ के जो हमारी वस्ती दी जाएगी, निरुवस्ती दी जाएगी, उसमें सर्वोत्तम कौन सा ऐसा है फल है
जिसकी जो बस्ती होती है वो श्रेष्ठ होती है। तो इस तरह से निरुबस्ती हेतु सर्वोत्तम फल का निर्धारण हेतु हमारे फल मात्रा सिद्धि अध्याय में हमारी जो 7वीं संभाषा परिषद है वो हुई है। तो निरु बस्ती हेतु सर्वोत्तम फल, इसका निर्धारण करने के लिए। तो इस तरह से हमारी कुल मिलाकर 7 संभाषा परिषद हमारे चरक संहिता में हुई। एक बार फिर से समझ लेते हैं। टोटल संभाषा परिषद हमारी 7 हुई। ये ऑलरेडी क्वेश्चन हमारे NIA 2011 के PGET एग्जाम में आ चुका है। सूत्र स्थान में 4 हुई हैं, शारीर स्थान में 2, सिद्धि स्थान में 1। सूत्र स्थान में जो 4 हुई हैं उसमें से प्रथम हुई है हमारी चरक संहिता सूत्र स्थान 1 दीर्घम जीवित्य अध्याय में, जिसमें कि स्थान उसका क्या रहा है, हिमवत पार्श्व उसका स्थान बताया गया है, जहाँ पर संभाषा परिषद हुई और उसमें लगभग 52 आचार्यों ने उसमें अपना सम्मिलित थे और उन्होंने अपना मत दिया। और इसमें किस विषय पर हुआ ये, इसमें भूलोक में आयुर्वेद का अवतरण पर विचार हुआ और अपने रोगोत्पत्ति को लेकर, मतलब ये कंप्लीट था कि आयुर्वेद का अवतरण करके जो रोगों की उत्पत्ति उसका विनाश कैसे करा जाए, उसको दूर कैसे करा जाए, इस चीज़ पर उनका संभाषा परिषद हुई थी। दूसरा था हमारा चरक सूत्र 12 में, जो कि वात कला का लिए अध्याय है। उसमें 8 आचार्यों ने सम्मिलित हुए और उन्होंने अपना दोष विनिश्चार्थ या त्रिदोष के गुण धर्म का विवेचन करने के लिए ये संभाषा परिषद हुई। उसके अलावा चरक सूत्र 25 में हमारी तीसरी संभाषा परिषद हुई, जिसका स्थान काशी बताया जाता है और इसमें 9 आचार्यों ने अपना सम्मिलित हुए थे, उन्होंने भाग लिया था। और ये जो हुई थी ये पुरुष के भाव विनिश्चार्थ ये संभाषा परिषद थी, इसका जो विषय वो है पुरुष भाव विनिश्चार्थ। उसके अलावा चरक सूत्र 26 में हमारी चौथी संभाषा परिषद हुई, जो कि रस विवेचन के लिए हुई थी। चरक सूत्र 26 यानी कि हमारा आत्रेय भद्रकाव्य अध्याय, इसमें विभिन्न आचार्यों ने, कुल मिलाकर 10 आचार्य थे, तो उन आचार्यों ने इसमें अपने अपने मत दिए कि रस की संख्या क्या होनी चाहिए और वो कौन कौन से रस होते हैं, तो उन्होंने अपने अपने अलग अलग मत दिए। उसके अलावा हमारी 5वीं जो संभाषा परिषद हुई वो चरक शारीर स्थान तीसरा अध्याय गर्भावक्रांति अध्याय में शारीर में ये संभाषा परिषद हुई और उसमें जो उसका मुख्य विषय था इस संभाषा परिषद का वो था हमारा गर्भोत्पत्ति विचार या अपनी गर्भ का मासिक अनुमासिक वृद्धि का विचार था। तो ये हमारा इस संभाषा परिषद का विषय था। फिर हमारी 6ठी संभाषा परिषद हुई चरक शारीर 6 में, जो कि है शरीर विचय शारीर अध्याय चरक संहिता शारीर स्थान। उसमें 6ठा अध्याय ये, तो उसमें गर्भ का प्रथम अंग का निर्माण जो होता है वो कौन से अंग का होता है, किसी ने उसमें हृदय बताया है, किसी ने उसमें शिर बताया है। तो इस प्रकार विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने मत दिए हैं प्रथम अंग के लिए। तो इसके लिए संभाषा परिषद उस अध्याय में हुआ, उसका वर्णन मिलता है। और जो आखिरी 7वीं संभाषा परिषद है वो हमारी चरक सिद्धि स्थान 11वां जो है हमारा फल मात्र सिद्धि अध्याय, उसमें मिलता है। और उसमें निरुबस्ती हेतु सर्वोत्तम फल कौन सा होता है, कि किस फल का हमें प्रयोग करना चाहिए जो कि निरु के लिए सबसे उत्तम है, सर्वोत्तम है। तो इस विषय पर उनकी संभाषा परिषद का उल्लेख उस अध्याय में मिलता है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 7 संभाषा परिषद का वर्णन हमारा चरक संहिता में मिलता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।